हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 8 विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो आपके लिए 10 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में का टॉपिक है बेटा जंतुओं में जनन। और वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा कायांतरण। आज हम जंतुओं के कायांतरण के बारे में पढ़ेंगे। कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के साथ अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो आपने कक्षा 7 में रेशम कीट के बेटा जीवन चक्र के बारे में पढ़ा था। आपने पढ़ा था कि उसमें जो है अंडे होते हैं और अंडे से क्या बनता है? अंडे से लार्वा बनता है जिसको हम इल्ली भी कहते हैं। और फिर लार्वा से कैटरपिलर, ठीक है, कैटरपिलर होता है जिसको प्यूपा कहा जाता है। और फिर उससे एक वयस्क कीट जो है वो बनता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। ठीक है, जो रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा है वो जो वयस्क कीट होता है, जो पूरा ग्रो कर जाता है, पूरी वृद्धि हो जाती है, तो उससे बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते हैं। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। तो मेंढक भी इसी प्रकार के जंतु का एक उदाहरण है जिसके अंदर इसी तरह की प्रक्रिया होती है, इसी तरह का जीवन चक्र पाया जाता है। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। कौन कौन से चरण हैं? सबसे पहले देखिए क्या होगा। सबसे पहले अंडे होंगे। अंडे से क्या होगा? अंडे से टैडपोल या लार्वा बनता है। ये आरंभिक टैडपोल दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद है ये बाद का टैडपोल। और फिर ये किस में बदल जाता है? ये वयस्क जो मेंढक है उसमें बदल जाता है। नेक्स्ट देखिए, मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे टैडपोल कहते हैं। नेक्स्ट है टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। तो टैडपोल में मछलियों की तरह ही क्या होते हैं? टैडपोल के अंदर इसी तरह आप चित्र में देख सकते हो, इसी तरह मछलियों की तरह पूंछ भी होती है और पंख भी निकल आते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होती हैं और ये पानी में भी तैरते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। इसमें इस तरह की कोई पूंछ या पंख नहीं है जैसा कि चित्र में है वयस्क, और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण कहलाती है। यानी जो लार्वा है उसके अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा जो लार्वा है वो किस में बदल जाता है? वो वयस्क जंतु में बदल जाता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो बच्चे सभी जानते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे शरीर का आकार भी बड़ा होता रहता है। क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो बेटा हमारा कायांतरण नहीं होता है, निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो जब मानव में क्या होता है? मनुष्य में जब नवजात शिशु होता है तो उसमें सभी अंग पहले से ही मौजूद होते हैं। केवल जब हम बड़े होते हैं तो हमारे शरीर के अंग जो है वो केवल वृद्धि करते हैं, ठीक है। नया अंग उस तरह से नहीं जो है पैदा होता है या नहीं शरीर में निकलता। नेक्स्ट देखिए, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला है कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करना है तो यहाँ से लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। यहाँ तक करेंगे और इसमें आप उदाहरण भी लिख देंगे। उदाहरण आप लिख देंगे मेंढक, ठीक है। मेंढक में कायांतरण होता है तो मेंढक आप इसमें उदाहरण लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। तो रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो बेटा रेशम के कीड़े के बारे में आप एक तो ये यहाँ से लिख देंगे अंडा, लार्वा या इल्ली, कैटरपिलर और उसके बाद प्यूपा, ठीक है। ये बना के और उसके बाद आप इसके बारे में कुछ लाइनें लिख देंगे, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं आंसर। पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद अब हम आगे इसका आंसर करेंगे। यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। इसमें देखिए रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क अवस्थाएं पाई जाती हैं।
अंड अवस्था सामान्यतः 8 से 10 दिन तक पाई जाती है। तत्पश्चात रेशम कीट का लार्वा अवस्था का निर्माण होता है और फिर यह कैटरपिलर का रूप ले लेता है और वयस्क बन जाता है। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स आप इसमें आंसर में लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। तो यहाँ पर मेंढक का जीवन चक्र दिया गया है, आपको चित्र भी बनाना है। तो इसमें आप ये वाला जो है ये जो फ्लो चार्ट दिया गया है ये भी बनाएंगे, जिसमें बताया गया है अंडे से टैडपोल बनता है लार्वा और फिर वयस्क बन जाता है। ये चित्र भी आप बनाएंगे इसमें, और साथ साथ इसमें आपको जो है एक्सप्लेन भी करना है, दिया गया है ना समझाइए। तो इसमें आप जो है यहाँ से लिख देंगे, ये जो 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट ये आप जो है इसमें लिख देंगे, ठीक है। ये वाले यहाँ से यहाँ तक आप इसमें आपको इसमें लिखना भी है। तो ये कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो कायांतरण का मतलब क्या है कि जिस तरह से मेंढक में टैडपोल बनता है, टैडपोल से फिर जो है पूरा वयस्क एकदम से बदल जाता है, ऐसा मनुष्य में नहीं होता। तो आप यहाँ से लिख देंगे निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग या लक्षण मौजूद होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो ये हो गई बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 8 एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। और वर्कशीट अगर आपको क्लियर है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कंप्लीट वर्कशीट करके अपनी टीचर से चेक करवाइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।